नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 6.2। तो 6.2 के क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चों। 6.1 और इसके पहले थेल्सपिमी और थेल्सपिमी का विलोम हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों। आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में DE समांतर BC है, तो फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये चित्र बना हुआ है। हमें यहाँ EC का मान ज्ञात करना है और यहाँ AD का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है। AE का मान 1 सेंटीमीटर दिया गया है, AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है और BD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों। ठीक है ना। हमें यहाँ पास EC का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पास एक चीज दिया गया था। सबसे पहली बात ये बताइए कि आपको EC का मान पूछा है। ठीक है ना। तो हम EC का मान ज्ञात करेंगे। तो आगे आपको दिया क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं दिया है। तो क्या दिया बच्चों, हमें DE समांतर BC दिया गया है बच्चों आपको। ठीक है ना। तो जब DE समांतर BC दिया गया है तो थेल्स प्रमेय के नियम से, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय का नियम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींची जाए तो वह उसे समान अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए हम इसे समान अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं थेल्स प्रमेय के नियम से, थेल्स प्रमेय के नियम से, थेल्स प्रमेय के नियम से बच्चों। तो थेल्स प्रमेय के नियम से इसको समान अनुपात में आप बांट लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC आ जाएगा। ये हमने कर दिया बच्चों AD बटे DB और AE बटे EC हमने कर दिया। अब यहाँ बताइए कि AD का मान कितना है, 1.5, तो 1.5 हमने लिख दिया। DB का मान कितना है, 3, तो हमने 3 लिख दिया बच्चों। AE का मान 1 है तो 1 कर दिया। और EC का मान कितना हमें नहीं पता तो हम EC लिख दिए बच्चों। इस तरह से EC हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पास आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इससे होगा, या कि इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं। 1.5 1 कम 1.5 और 1.5 दूनी 3 होता है बच्चों। तो 1 बटे EC आ चुका है हमारे पास। अब देखिए इस तिर्यक गुणा करेंगे तो EC 1 कम EC आ जाएगा और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। इस तरह से आपके पास EC का मान आ गया 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर बच्चों, और यही कहला जाएगा हमारा आंसर। तो देखेंगे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पास हमें इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है और ये DE जो है तो समांतर है किसके बच्चों, BC के। तो यहाँ लिख दीजिए दिया है, क्या दिया बच्चों, DE समांतर BC। तो हम यहाँ थेल्स प्रमेय के नियम से करेंगे। तो थेल्स प्रमेय के नियम से, तो थेल्स प्रमेय के नियम से इसे समान अनुपात में बांट देंगे बच्चों। तो समान अनुपात में बांट दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा AD बटे यहाँ DB कर दीजिए, ये DB आ गया। और यहाँ AE बटे हम कर देंगे EC बच्चों। अब देखिए AD का मान क्या आपको पता है, नहीं पता तो आप AD रहने दीजिए। और DB का मान हमें पता है 7.2, तो 7.2 लिख दिए। AE का मान 1.8 और EC का मान 5.4 बच्चों। अब देखिए AD बटे 7.2, तो 7.2 कर दिए। अब देखिए यहाँ बराबर रूप से यहाँ दशमलव लगा हुआ है, एक अंक बाद, तो इसको हम सिंपल तरीके से काट सकते हैं। 18 दूनी 36, 18 तरीके 54, तो 18 1 कम 18, 18 तरीके 54, 1 बटे 3 आ जाएगा। अभी बटे में है तो कहीं में चला जाएगा बच्चों गुणे में। तो 1 बटे 3 गुणे 7.2 आ जाएगा बच्चों। इसको काटेंगे यदि तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, तो मतलब 24 से 72 होता है। तो AD बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2.4। ये 2.4 आ गया।
सेंटीमीटर बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। तो समांतर, यदि बच्चों अपने को क्या लाना है कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। यदि समान अनुपात में बांटता है तो समांतर है, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम का नियम लगाएंगे बच्चों अपन इस क्वेश्चन पर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, पहले नंबर में हमें पी बराबर 3.9 सेंटीमीटर दिया गया है और ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास हमें एक त्रिभुज के अंतर्गत बोला गया था, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए त्रिभुज हमने बना लिया। आप किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आए। तो कहता है क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम यहाँ पास पी क्यू आर नाम दे दिए बच्चों। और यहाँ पास कहता पी क्यू और एफ आर को क्रमशः बिंदु ई और एफ पर जो है तो ई और एफ स्थित है। तो यहाँ पास इस भुजा पर ई बिंदु और इस भुजा पर एफ बिंदु स्थित है, तो इस तरह से हमने मिला दिया बच्चों, ठीक ना। अब देखिए पी ई बराबर कितना दिया गया 3.9 और ई क्यू बराबर कितना दिया गया बच्चों 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो हमको ये ध्यान देना है कि क्या समान अनुपात में बांटता है। तो चलिए आगे आप समान अनुपात निकाल लीजिए बच्चों। यहाँ से पी ई बटे ई क्यू निकाल लीजिए। तो पी ई बटे ई क्यू हमने निकाला, तो पी ई हमारा कितना दिया गया बच्चों 3.9, तो 3.9 लिख लिए, बटे 3 तो बटे 3, क्योंकि ई क्यू का मान 3 है बच्चों। अब इसको हम काटना चाहेंगे, तो देखिए बच्चों ए आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9 और 3 एक कम 3, इसका मान ए आ जाएगा। अब इसके बाद आप पी एफ बटे एफ आर निकाल लीजिए बच्चों, एफ आर निकाल लीजिए। तो यहाँ से 3.6 बटे 2.4 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए इसको यदि हम काटना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पास काटिए जरा, 12 से काटेंगे तो 12 3 36, 12 दूनी 24, इसको और काटेंगे तो आ जाएगा 1.5 और इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। देखिए 1.3 बटे 1 और 1.5 बटे 1 क्या ये दोनों बराबर हैं क्या। तो जब बराबर हैं क्या बराबर बच्चों, नहीं है बराबर ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ बटे एफ आर, मतलब ये दोनों आपस में समान अनुपात इनका जो है तो आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है, समांतर नहीं है बच्चों, नहीं है। इस तरह से हमने आंसर दे दिया, यही हमारा कहला जाएगा आंसर। सॉल्व दैट बच्चों। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तो देखेंगे बच्चों, हमें यहाँ पी ई बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत में पी ई बराबर 4 कहला गया, क्यू ई बराबर 4.5 और पी एफ बराबर 8 कहला गया और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर कहला गया बच्चों। तो चलिए आगे हम यहाँ अनुपात निकाल लेते हैं। तो पी ई बटे ई क्यू करेंगे बच्चों, पी ई बटे ई क्यू हमने कर दिया, तो 4 बटे 4.5 कर दिए बच्चों। यदि मान लीजिए हम इसको काटना चाहें तो इसको मत काटिए, इतना ही रहने दीजिए बच्चों। अब हम पी एफ बटे आर एफ निकाल लेते हैं, मतलब एफ आर निकाल लेते हैं। एफ आर, तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, इसको 2 से काट दीजिए बच्चों जरा। देखिए 2 चौको 8, इसको 2 से काटेंगे तो 4.5 आ जाएगा। जरा गौर से देखिए बच्चों, 4 बटे 4.5, 4 बटे 4.5, इसका मान बराबर आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं
कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है ना, ये देखिए बराबर है बच्चों। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा एक चीज रह गया बच्चों, अपन को इसमें बताना चाहिए था थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो यहाँ हम लिखे नहीं हैं जरा, तो यहाँ पास लिख दीजिए, यहाँ पास लिखना था बच्चों। ठीक है ना, कोई बात नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं। यहाँ के लिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ऐसा बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए इसमें भी देख लीजिए। तो ये जब बराबर है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि ई एफ जो है क्यू आर के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो ई एफ समांतर क्यू आर आ जाएगा, और हमें यही सिद्ध करना था बच्चों, हैंस प्रूफ। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना, हमें सिद्ध करने के लिए बोला गया था। ठीक है ना, कि क्या ऐसा हो सकता है, तो हाँ ऐसा हो सकता है, ई एफ समांतर क्यू आर। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर दिया गया है। इस प्रकार से हमने चित्र बनाया है। देखिए, तो हमको पी क्यू का माप 1.28 सेंटीमीटर दिया है, पी आर का माप 2.56 सेंटीमीटर दिया गया है, और पी ई बराबर 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। आप चाहें तो ई क्यू का मान निकाल लीजिए, एफ आर का मान निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट पूरा बटे कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखिए यहां हम निकाले लेते हैं, पी क्यू निकाले लेते हैं। ये कि पी ई बस लेना चाहे तो पी ई ले सकते हैं, तो पी ई बटे ई क्यू, पी ई बटे ई क्यू यदि लेना चाहें तो ई क्यू ले लीजिए। ठीक है ना, ये जो ई क्यू है तो ई क्यू ले लीजिए, या कि पूरा पी क्यू लेना चाहे तो पी क्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए, चलिए ई क्यू ले लेते हैं, तो आगे आप ई क्यू निकालना पड़ेगा ना आपको। तो ई क्यू कितना आएगा, ई क्यू बराबर आएगा हमारे पास 1.28 में आप घटा लीजिए 0.18, 8 में 8 जाएगा 0, फिर 2 में 1 जाएगा तो 1, और 1 में 0 जाएगा तो 1, इतना आएगा बच्चों 1.10 सेंटीमीटर। ये ई क्यू का मान आ गया। यदि एफ आर का मान निकालना चाहे तो एफ आर बराबर आ जाएगा 2.56 माइनस 0.36, इसको घटाएंगे तो 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया 2, और 2 में 0 गया 2। ठीक है ना बच्चों, तो यहां से पी ई बटे ई क्यू निकालना चाहेंगे, तो पी ई का मान कितना है बच्चों, अब बताइए। पी ई का मान आपने बताया 0.18, ठीक है, और ई क्यू का मान कितना निकालो 1.10। अब देखिए, यदि इसका दोनों का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 18/110 लिख सकते हैं। नीचे वाले का 100 हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, और ऊपर वाले का हटाएंगे तो नीचे आएगा बच्चों। इस तरह से 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम इसको कैसे काट सकते हैं बच्चों, इसको आप काट दीजिए। ठीक है ना, तो 2 से काटेंगे यदि, मान लीजिए तो 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इस तरह से 9/55 आएगा बच्चों। ठीक है, 9/55 आ गया। अब कटेगा क्या, किसी चीज़ से नहीं कटेगा तो मत काटिए। अब हम यहाँ निकाले लेते हैं पी एफ बटे एफ आर, तो पी एफ का मान 0.36 और एफ आर का मान आया है 2.20। इसका जब आप दशमलव हटाएंगे बच्चों, तो देखिए ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव, नीचे भी 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 100 कट जाएगा, मतलब यहाँ सब मिला करके आ जाएगा 36/220। 2 से काटिए, 4 से काट दीजिए इसको, 4 9 36, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। देखिए बच्चों, जो दोनों का मान बराबर है ना, तो हम यहाँ कह सकते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। ठीक है ना बच्चों, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से,
थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या चीज आ जाएगा बच्चों, यहां हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर, और हमें यही सिद्ध करना था बच्चों, ठीक ना। तो हैंस प्रूफ इस तरह से बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, आकृति 6.18 में ये आकृति बनी गई है। आकृति 6.18 नहीं बच्चों, ये नहीं है, ये वाली आकृति है, ये वाली आकृति है। आकृति 6.18 में यदि यल एम समांतर सी बी और यल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं, देखेंगे। तो देखेंगे बच्चों, इस तरह से हमारा चित्र बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हमें ये दिया गया है कि यल एम, ए वाली जो भुजा है यल एम इसके समांतर है, मतलब यल एम जो है सी बी के समांतर है, ए वाली भुजा के समांतर है। और साथ में ये भी दिया गया है कि यल एन समांतर, यहाँ डी बना हुआ है बच्चों, तो यल एन जो है किसके समांतर है, सी डी के समांतर है, ये सी डी कर दिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं आगे कि दिया है। ठीक है बच्चों, दिया है, क्या दिया है आपको, यल एम समांतर सी बी, यल एम समांतर सी बी। तो इसलिए हम इसको थेल्स प्रमेय के नियम से कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो ये बेटा ये जो है इसकी क्या है, समांतर है, तो हम इसको समान अनुपात में बांट सकते हैं बच्चों। तो यहां से आ जाएगा ए एम। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक ना। देखो जिस अनुपात में इस साइड लोगे आप, उसी अनुपात में आप यहां भी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो हमने यहां लिया ए एम लिया बटे, अब मान लो हमने पूरा ले लिया, तो लेकिन जिस अनुपात में यहां लोगे बच्चों, उसी अनुपात में आपको यहां भी लेना पड़ेगा। तो यहां ए एम लिए थे तो यहां क्या लेना पड़ेगा, ए एल लेना पड़ेगा। यहां ए बी लिए थे तो यहां ए सी लेना पड़ेगा, और इसी को आप बोल दीजिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट बच्चों। अब देखेंगे आगे, अब हमको एक चीज और दिया गया था कि यल एन समांतर सी डी, ए भी दिया गया था, दिया है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करना चाहते हैं थेल्स प्रमेय के नियम से, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो देखो बच्चों, आप यहां जिस अनुपात में यहां लोगे उस अनुपात में यहां भी लेना पड़ेगा। तो यहां हम लेते हैं ए एन बटे ए डी। देखो ए एन, अब फिर पूरा ले लिए ए डी, तो आपको जिस अनुपात में यहां लिए उसी अनुपात में यहां लेना पड़ेगा। तो ए एन लिया तो यहां क्या लेना पड़ेगा, ए एल लेना पड़ेगा। यहाँ ए डी मतलब पूरा भुजा लिया तो यहाँ भी पूरी भुजा लेना पड़ेगा, ए सी ए ले लिए, और इसको हमने समीकरण सेकंड बोल दिया बच्चों, ये समीकरण सेकंड बोल दिया। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट एवं सेकंड से, तो फर्स्ट एवं सेकंड से करेंगे बच्चों यदि, तो यहां पास देखिए जरा, समीकरण एक एवं समीकरण सेकंड का देखिए, राइट राइट क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां से आ जाएगा ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। इस तरह से बच्चों यहाँ ए एम बटे ए बी आया और ए एन बटे ए डी आया। अब क्या हमें यही सिद्ध करना था बच्चों, जरा ध्यान से देखिए आप अपनी किताब में, तो बिल्कुल हमें यही सिद्ध करना था बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए हैंस प्रूफ। इस तरह से बच्चों ये सिद्ध हो चुका है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC हमें लाना है बच्चों। तो आपको DE समांतर AC दिया गया, DF समांतर AE दिया गया है। जिस हिसाब से अभी आप इस क्वेश्चन को तीसरे नंबर को किए हो बच्चों, उसी प्रकार से चौथा नंबर क्वेश्चन करना पड़ेगा।
और ए आकृति बनी हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास त्रिभुज ABC में हमें क्या क्या दिया गया है, हम यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में यहाँ लिखते हैं दिया है बच्चों। तो त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया गया है ये बताइए। आगे हमें दिया गया है DE समांतर AC और साथ में हमको ए भी दिया गया है। मतलब समझिए बच्चों, आगे आपको DE समांतर AC मतलब ए वाली भुजा जो है इस AC की क्या है, समांतर है। और साथ में ये भी दिया गया कि DF है, DF समांतर AE, ए वाली भुजा बच्चों, ये देखिए ए समांतर है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में DE समांतर AC। तो DE समांतर AC, ए वाली भुजा बच्चों DE समांतर AC। यदि आप अलग से चित्र बना करके समझना चाहें तो देखिए जरा, हम समझाते हैं आपको, देखेंगे। देखो बच्चों, ये DE हो गया, यहाँ A हो गया, यहाँ C हो गया, ठीक है, और यहाँ B हो गया। आपने बोला है कि सर DE समांतर AC, ए वाली भुजा समांतर है। तो हम यहाँ कहते हैं थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, जिस अनुपात में आप यहाँ लेंगे बेटा, उसी अनुपात में यहाँ भी लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ BD लिया, यहाँ हमने BD बटे DA किया बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिए, तुमने यहाँ BD लिया फिर DA किया, तो यहाँ आपको BE करना पड़ेगा और EC भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर दीजिए बच्चों, यहाँ BE लिखो, BE बटे EC करना पड़ेगा, ये EC कर दिए बच्चों। और इसे हम बोल सकते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या बोल सकते हैं, समीकरण फर्स्ट बच्चों। अब देखेंगे आगे, इसी प्रकार से आप पुनः दोबारा करो बच्चों कि त्रिभुज ABC में आपको दिया गया है DF समांतर AE। अब देखिए इसी चित्र को हम दोबारा बनाते हैं बच्चों। देखिए इसी चित्र को हम दोबारा बनाते हैं। तो यहाँ पास गौर से देखिएगा जरा, ए वाली भुजा जो है, ए वाली जो भुजा थी इसके समांतर थी, ठीक है ना। यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ C लिखा हुआ है, यहाँ E लिखा हुआ है, यहाँ D लिखा हुआ है, यहाँ F लिखा हुआ बच्चों, यहाँ B लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तुमने क्या बोला कि DF है, ए वाली भुजा जो है AE के क्या है, समांतर है। तो ए वाली भुजा जो है, ए वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसको समान अनुपात में बांटेगा ना बच्चों। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, देखेंगे DF समांतर AE, तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा बच्चों, BD बटे DA। देखो यहाँ BD लिया फिर DA लिया बच्चों, BD बटे DA किया। तो जब यहाँ BD किए और DA किए तो यहाँ BF बटे FE आएगा। इसके अंतर्गत भी जितना अनुपात यहाँ लिया ना बेटा, वैसे उतना अनुपात यहाँ लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे BF बटे FE कर दिए, जितना अनुपात यहाँ लिया उतना अनुपात यहाँ ले लिए बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पास एक काम करिए, देखो इतने में काम हो गया हमारा, इतने में तो काम हो गया ना बच्चों। तो आपको पूरा ABC में तो देखने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है ना, पूरे में देखने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ ABC की जगह हम लिख सकते हैं ABE में, ऐसा लिख दो बच्चों, ठीक है ना, ABE में। इसको समीकरण सेकंड नाम दे दो, समीकरण सेकंड। तो यहाँ पास हम लिखते हैं समीकरण
फर्स्ट एवं सेकंड से। तो फर्स्ट एवं सेकंड से देखेंगे बच्चों तो आपका यहाँ पास क्या मैचिंग कर रहा है, लेफ्ट चेक कीजिए, लेफ्ट चेक कीजिए, लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी एफ है बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ए सी, बी ई बटे ए सी बच्चों। अब बताइए देख करके क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो हाँ बच्चों हमें यही सिद्ध करना था और यही हमारा कहला जाएगा हैंस प्रूफ। इस तरह से हम चौथा नंबर क्वेश्चन सिद्ध कर दिए हैं। चलिए अब चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन में। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कह रहा आकृति 6.20 में, तो इसकी आकृति ये बनी हुई है बच्चों, देखो आकृति 6.20 ये वाला चित्र देखना हमें। आकृति 6.20 में डी ई समांतर क्यू ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्यू आर है। मतलब हमको दो समांतर दिया गया है बच्चों, तीसरे को दर्शाना है कि यह भी समांतर है। ठीक है बच्चों, तो ये आकृति बनी हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों छठवां नंबर क्वेश्चन में चित्र इस तरह से बना हुआ था हमारा। अब इसमें हमें क्या क्या दिया गया है इस पर फोकस करेंगे। डी समांतर ओ क्यू, डी ए वाली भुजा बच्चों, देखिए चित्र में डी समांतर हमें ओ क्यू दिया गया है, ए हमने कर लिया, डी समांतर ओ क्यू। फिर हमें दिया गया बच्चों डी एफ समांतर ओ आर, मतलब ए वाली भुजा बच्चों डी एफ समांतर ओ आर, ए समांतर है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। हमें दिया गया था, हम यहां लिखते हैं दिया है, दिया है बच्चों। क्या दिया है देखेंगे आप, तो दिया है हमें, यहां लिख लेते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, अभी इतने में देखिए बच्चों, पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। तो आप इस पर फोकस करिए कि पी ओ क्यू में हमें डी ई समांतर ओ क्यू दिया गया है, डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू। तो यहां हम थेल्स प्रमेय के नियम से बात करेंगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखिए बच्चों यदि समझ में नहीं आ रहा तो हम अलग से चित्र बनाते हैं आपके लिए। ये देखिए इस तरह से, यहां लिखा है P, यहां O, यहां Q, यहां E, यहां D। ए वाली भुजा जो है इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय के नियम क्या कहता है कि ये इसको समान अनुपात में बांटेगा बच्चों। थेल्स प्रमेय का नियम ये भी, ये इसके समांतर है तो ये इसको क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगा। तो बांट दीजिए आप भी यहाँ पास थेल्स प्रमेय से, पी ई बटे ई क्यू, ये हमने कर दिया पी ई बटे ई क्यू किया, तो जिस अनुपात में यहां बांटा उसी अनुपात में यहां भी बांटना पड़ेगा, तो पी डी बटे डी ओ लाना पड़ेगा, ये डी ओ हो गया। और इसको हम समीकरण फर्स्ट बोल देंगे बच्चों। इसी प्रकार से अब त्रिभुज पी ओ आर में देखो, त्रिभुज पी ओ आर में, तो पी ओ आर में आपको दिया गया है कि डी एफ समांतर ओ आर, डी एफ समांतर ओ आर बच्चों। तो जब डी एफ समांतर ओ आर दिया गया है तो हम बोलेंगे थेल्स प्रमेय के नियम से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से बच्चों यहां पास चित्र को जरा ध्यान से देखिए आप, ये देखिए ऐसा बना हुआ है चित्र बच्चों, और यहां पास ऐसे है इस तरह से बच्चों, यहाँ P, यहाँ O, यहाँ R। तो ए वाली भुजा जो है आपकी इसके समांतर है ना, ए वाली भुजा इसके समांतर है, हमने पी ओ आर को बाहर निकाल दिया। आपने बोला ना बच्चों यहाँ पास कि डी एफ समांतर है ओ आर के, जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय इसको क्या करेगा, समान अनुपात में बांटेगा बच्चों। तो बांट दीजिए आप भी समान अनुपात में यहाँ पास, तो यहाँ पास आ जाएगा बच्चों हमारे पास पी एफ है, पी एफ बटे एफ आर बराबर में
हम देखिए जिस अनुपात में यहाँ लिए उसी अनुपात में यहाँ भी लो बच्चों, तो पी डी बटे क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा, पी डी बटे डी ओ। पी इसको हम क्या बोल देंगे, समीकरण सेकंड बच्चों, ठीक है ना। अब यहां से बात करेंगे, देखेंगे बच्चों समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो फर्स्ट एवं सेकंड से देखिए जरा, इसका राइट और राइट बराबर में मैचिंग कर रहा है, तो जब राइट राइट मैचिंग कर रहा है तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर आ जाएगा। इस तरह से बच्चों पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर। तो देखिए बच्चों आपने इसको सिद्ध कर दिया, तो अब आप थोड़ा सा पूरे त्रिभुज में चेक करिए, ठीक है ना, पूरे त्रिभुज में देखना है आपको। तो देखेंगे हम पूरे त्रिभुज में देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए हमने ये त्रिभुज में देखा और ए वाली लाइन हमने खींच दिया बच्चों, ठीक है ना। तो आप इस वाली लाइन को चेक कीजिए, ए ई एफ लाइन जो लाइन बनी हुई है, देखना बच्चों ध्यान से, आपको दिखाई नहीं दे पा रहा है, हमने इस त्रिभुज को बनाया लेकिन ए वाली लाइन ई एफ हमने खींच दिया, ठीक है ना। तो ए ई एफ हम खींच रहे हैं, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, यहाँ ई और यहाँ एफ बच्चों, ठीक है ना। अब देखो तुम यहाँ पास इस नियम से कह रहे हो कि सर जो है तो पी ई, ये पी ई, ई क्यू तो ई क्यू, पी एफ तो पी एफ और एफ आर तो एफ है, और इस समान अनुपात में ई एफ इसको बांटता है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, आप पी क्यू आर में हम यहाँ लिख देंगे, इसी चीज को लिख देंगे कि पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। इस कथन को आप सिद्ध कर चुके हैं बच्चों, सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, ये देखो ये सिद्ध किया ना बच्चों। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से। तो बच्चों ये बताइए जब यह समान अनुपात में बांटता है, ई एफ है, इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, तो ई एफ क्या हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, समांतर हो जाएगा। तो ई एफ समांतर क्यों आर आ जाएगा, और हमें जो है तो यही सिद्ध करना था बच्चों, ठीक है ना। ई एफ समांतर क्यों आर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया है आकृति 6.21 में कैम्सा ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर। जिस तरह से पांचवा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तो देखेंगे हम छठवां नंबर क्वेश्चन सिद्ध करते हैं। तो देखेंगे बच्चों छठवां नंबर क्वेश्चन, इस तरह से हमारा चित्र बना हुआ है, पी क्यू आर और यहाँ पर बिंदु ओ है और यहाँ ए बी सी है बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं दिया है, दिया है बच्चों, क्या दिया, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में। तो देखो बच्चों इसमें जरा ध्यान से देखिए, पी ओ क्यू में, ठीक है ना। आगे हमें बात कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू। देखो बच्चों यह ए बी हो गया, यह पी क्यू के क्या है, समांतर है। फिर बोला गया है कि ए सी समांतर पी आर, यह ए सी है बच्चों, ए सी समांतर क्या है, पी आर। तो हमें सिद्ध करना था कि ये जो बी सी है ये क्यू आर के समांतर है। तो हमने यहां लिखा त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में। तो पी ओ क्यू में आपको क्या दिया गया बच्चों कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू बच्चों। तो हम यहाँ थेल्स प्रमेय के नियम से बात करेंगे
थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से बात करेंगे बच्चों। तो चलिए हम इस त्रिभुज को थोड़ा बाहर निकाल करके दिखाते हैं आपको। इस त्रिभुज को हमने बाहर निकाल करके दिखाया। देखिए बच्चों, इस तरह से बना हुआ है ये त्रिभुज। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ ओ, यहाँ पी, यहाँ क्यू। इस त्रिभुज को हमने इतना भाग बाहर निकाल दिया। अब आप इसमें कह रहे हो कि सर ये जो है इसके समांतर है। जब यह इसके समांतर तो इसका अनुपात भी समान अनुपात में हो जाएगा, थेल्स प्रमेय के नियम से हो जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी, ये लिख दिया बच्चों। तो जिस अनुपात में इस साइड लिया तो उसी अनुपात में यहाँ भी लेना पड़ेगा बच्चों। तो ओ बी बटे बी क्यू हो जाएगा। और इसे हम समीकरण फर्स्ट नाम दे देंगे, समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार से बच्चों आप देखिए त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में आपने हमको बताया है कि ए सी समांतर पी आर। तो किसके नियम से? थेल्स प्रमेय के नियम से, थेल्स प्रमेय से। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इस चित्र को हम बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको। इस तरह से ये चित्र बना हुआ है। यहाँ P, यहाँ Q, यहाँ R। अब देखो बच्चों, यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ A, यहाँ C, इस तरह से बच्चों। अब आपने बोला है कि सर A वाली भुजा जो है इसके क्या है? समांतर है। तो जब यह समांतर है बच्चों तो इसको समान अनुपात में बांटेगा ना। तो समान अनुपात में बांटेगा तो बांट दीजिए बच्चों आप इसको। तो यहाँ से आ जाएगा ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ओ पी, यहाँ ओ बना हुआ बच्चों, ठीक है ना। तो ओ ए बटे ए पी हमने किया, तो यहाँ ओ सी बटे सी आर करना पड़ेगा, ओ सी बटे सी आर। इस तरह से हमने कर दिया बच्चों। अब यहाँ पास इसको आप समीकरण सेकंड बोल दीजिए, समीकरण सेकंड बोल दिए। अब समीकरण फर्स्ट चेक करो और समीकरण सेकंड चेक करो। देखिए लेफ्ट, इसका लेफ्ट आपस में क्या है? बराबर है। तो हम बोल देंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। तो फर्स्ट एवं सेकंड से जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। तो ओ बी बटे बी क्यू आ जाएगा, इसका राइट ले लिए। और इसका भी राइट लेंगे, ओ सी बटे सी आर। ये हमने ले लिया बच्चों, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा क्या करिए, देखिए हमको लाना था बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर लाना था। तो आप देखिए जब ये भुजा जो है इसको समान अनुपात में बांटने लगा है तो आगे आप यहाँ लिखिए त्रिभुज ओ क्यू आर में। इस त्रिभुज में देखिए बच्चों इस तरह से, देखिए हम इस त्रिभुज को निकाल करके बाहर कर दिए, इस वाले त्रिभुज को ओ क्यू आर। यहाँ ओ बना है बच्चों, ओ, फिर क्या बना है? क्यू बना है, फिर क्या बना है? आर, और ये बी सी गया है इस तरह से, ए बी सी, ए वाला बी सी बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पास आप देखो, यहाँ बोल रहे हो सर ओ बी, ए ओ बी कहला गया, बी क्यू, ए बी क्यू कहला गया, ओ सी, ए ओ सी हो गया, सी आर तो सी आर। तो हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा त्रिभुज ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में। तो ओ क्यू आर में आपने इस कथन को सिद्ध कर दिया है, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। इसे हम सिद्ध कर चुके हैं, तो लिख दीजिए सिद्ध कर चुके हैं। तो जब आप सिद्ध कर चुके हैं बच्चों इसको, तो हम यहाँ पास थेल्स प्रमेय के विलोम से बात करना चाहते हैं। थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो यदि कोई रेखा त्रिभुज की किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा की क्या हो जाती है बच्चों? समांतर हो जाती है। तो बी सी समांतर क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा बच्चों। और हमें यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। इस तरह से बच्चों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों।
यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।